और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा स्थगित हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, संसद की कार्यवाही एक तरफ शुरू हुई थी, दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से हंगामा किया गया, 12 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जा चुका है। दूसरी तरफ राज्यसभा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, वहां भी विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की देखिए, अब से कुछ ही देर बाद जो है संसद में पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो त्वांग मामले पर अपना जवाब देंगे। तो इस वक्त की बड़ी तस्वीर हम आपको लोकसभा से दिखा रहे हैं, जहां संसद की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई है, क्योंकि विपक्ष की मांग है कि इस पे बातचीत हो, चर्चा हो, लेकिन अभी ये संभव नहीं है। लोकसभा स्पीकर को आप सुन भी रहे थे कुछ देर पहले। एक एक करके हम दोनों ही सदनों की तस्वीर दिखा रहे हैं और आज दो बातों को लेकर संसद का ये दोनों ही सत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज वो दिन है जिसे हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं, जब संसद यानी लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हुआ था। और दूसरा महत्वपूर्ण दिन इस लिहाज से, त्वांग में जो स्थिति बनी हुई है उस पे रक्षा मंत्री का दोनों ही सदनों में क्या बयान आता है, क्या स्टेटमेंट आता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट होगा वो। बिल्कुल 12 बजे तक का इंतजार करना होगा, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना बयान सामने रखेंगे। और इसी को लेकर लोकसभा में विपक्ष की तरफ से हंगामा भी किया गया। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा था त्वांग के मामले को लेकर, लेकिन ये साफ तौर पर कह दिया गया कि जब 12 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोलने वाले हैं, तो ऐसे में ये जो प्रश्नकाल है उसे चर्चा के लिए रखा जाए, हंगामा ना किया जाए। लेकिन जब दिखा कि हंगामा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आपने पूरी नोटिस पढ़ ली है। No one has entered into our please the notice is under consideration of honorable chairman, he will decide. Please, Mani, Deputy Chairman sir, please, my Deputy Chairman sir, please, the honorable, please, Defense Minister Shri Rajnath Singh is you have already explained regarding the आपने बता दिया पूरा, it's under माननीय एलओपी, आपने अपने नोटिस का कंटेंट बता लिया। प्लीज डेप्यूटी चेयरमैन सर, माननीय एलओपी को प्लीज, प्लीज द ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, आपने अपनी पूरी नोटिस बता ली। अब आपने अपनी पूरी नोटिस बता ली। प्लीज माननीय एलओपी को बोलने का पूरा मैंने मौका दिया, उन्होंने अपनी नोटिस बताई। प्लीज अपने सीट्स ले। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, प्लीज the honorable defense minister Rajnath Singh ji is ready to make a statement regarding the Yangtze incident in Tawang sector in Arunachal Pradesh on 9 December at 2 p.m. today. Looking at the gravity of the situation and the request made by the opposition also, I would urge the chair to allow the honorable defense minister to make the statement at 12:30 p.m. instead of 2 p.m. so that the issue can be placed before the House, even by in the middle of question hour. So kindly allow the Defence Minister to make the statement, and he will give all the information that is sought for by the opposition. Please, एक मिनट नाजिर साहब आप बैठ जाए, प्लीज मैडम, प्लीज बैठ जाए, प्लीज एक मिनट। माननीय प्रमोद जी, माननीय लीडर ऑफ द हाउस ने कहा कि 12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री जी बयान देंगे इस विषय पर। माननीय एलओपी साहब ने अपनी नोटिस पढ़ी। आप 12:30 बजे क्वेश्चन आवर के बीच में माननीय रक्षा मंत्री का बयान सुने। ये संवेदनशील मामला है, देश के हित से जुड़ा, आप सब लोग उसी की बात कर रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी को सुन ले आप। जो माननीय एलओपी साहब की चिंता है, माननीय एलओपी साहब की जो चिंता है, जो सवाल उठा, उस पर ही माननीय रक्षा मंत्री जी बोलने के लिए आ रहे हैं। 12:30 बजे उनके बयान सुनने का धैर्य कम से कम रखिए, प्लीज। 12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री जी इस विषय पर बयान देंगे। पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल। राव इंद्रजीत सिंह, Deputy Chairman sir, 12:30 बजे बयान होगा। To lay on the table of the House 12:30 बजे बयान होगा। Papers mentioned against my name as serial number 1 in today's revised list of business. 12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री बयान देंगे, प्लीज। राव इंद्रजीत सिंह, पेपर्स लेड। श्री किशन पाल। आदरणीय सभापति महोदय, आपके निर्देश से आज की संसदीय सूची में क्रम संख्या 2 पर सूचीबद्ध दस्तावेजों को समर्पित करता हूं। डॉक्टर भगवत कराड।
माननीय सभापति महोदय, मैं आज तो इस वक्त हम आपको अपडेट कर दें, त्वांग मसले को लेकर रक्षा मंत्री 12 बजे लोकसभा में बोलेंगे और 12:30 बजे 12:30 पर वो राज्यसभा में बोलेंगे। और दोनों ही जगहों के स्टेटमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि दोनों ही सदन का जो सत्र है वो हंगामेदार है। विपक्ष एक सुर में त्वांग के मसले पर लगातार शोर मचा रहे हैं। बिल्कुल, और लोकसभा की कार्यवाही जो है वो पहले ही स्थगित हो चुकी है 12 बजे के लिए, और राज्यसभा से भी जो तस्वीरें आ रही हैं वहां पर भी लगातार विपक्ष इसी बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि त्वांग मामले पर बयान दिया जाए, और यही बात समझाई गई कि 12:30 बजे तक का इंतजार कीजिए। 2 बजे तक का पहले वक्त रखा गया था, लेकिन इसे अब 12:30 बजे कर दिया गया है। 12:30 बजे ही राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और यहां पर अपना बयान रखेंगे। उससे पहले 12 बजे वो लोकसभा में त्वांग मामले को लेकर बयान देंगे। तो 12 बजे लोकसभा में और 12:30 बजे राज्यसभा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान जारी करेंगे त्वांग मामले पर। और ये सिर्फ सदन के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, ये चीन के लिए भी दो टुक होगी कि आखिर क्या कुछ कहा जाता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से, क्योंकि त्वांग मामले में जिस तरीके से 9 दिसंबर को एक बार फिर से ये हिमाकत की गई चीन की तरफ से कि सीमा में घुसने की कोशिश की जाए। हालांकि भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, दोनों तरफ से कुछ जवानों के घायल होने की जानकारी भी है। और इस वक्त एक एक करके तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। अभी भी विपक्ष का एक सुर में एक ही सवाल है कि त्वांग बहुत संजीदा मामला है, इसको लेकर आप स्टेटमेंट दीजिए। क्यों हुई है ये घटना, चीन आखिर क्यों आंखें दिखाता है, उसके सैनिक ऐसे कैसे हमलावर हो जाते हैं, ये तनातनी की सिचुएशन कब तक बनी रहेगी, ये सवाल विपक्ष के तरफ से लगातार दोनों ही सदनों में उठाए जा रहे हैं। उसके जवाब में ये कहा जा रहा है दोनों ही सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, कि 12 बजे लोकसभा में 12 बजे और राज्यसभा में 12:30 बजे तक का इंतजार करना होगा। जो सदस्य हैं उनको, जो विपक्षी खेमा के सदस्य हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं उन तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि सभापति की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सेंसिटिव मसला है, बहुत संजीदा मामला है। यहाँ से कुछ भी बातें विदेशों में जाती है या दूर देश में जाती है तो उसके गलत मायने भी निकाले जाते हैं, तो बहुत संभल कर इस पर स्टेटमेंट देने की जरूरत है। तो इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में राजनाथ सिंह बयान देंगे। दोपहर 12 बजे लोकसभा में वो बयान देंगे त्वांग मसले को लेकर, और 12:30 बजे राज्यसभा में बयान देंगे। त्वांग में 9 दिसंबर को जो झड़प हुई है भारतीय सैनिकों और चीन के सैनिकों के बीच में, उसे लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और कल जब ये खबर सामने आई तभी से ये तय हो गया था कि संसद में, क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है, इस सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार है, क्योंकि विपक्ष पहले से तैयार बैठा था कि इस मसले पर स्थिति पर अपना एक वक्तव्य देंगे। और उसके बाद लगभग 12:30 बजे हम माननीय चेयरमैन से अनुरोध करेंगे कि वो राज्यसभा में भी अपना स्टेटमेंट दे सके आज की वर्तमान स्थिति। धन्यवाद। पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे, और वही बात वो दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि 12 बजे लोकसभा में और फिर 12:30 बजे राज्यसभा में पहुंचकर राजनाथ सिंह अपना बयान रखेंगे। त्वांग में जो झड़प हुई 9 दिसंबर को, उस मामले को लेकर वो अपना बयान रखेंगे। और बेहद ही संजीदा ये मामला, बेहद संवेदनशील मामला, क्योंकि देश से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है देश के, वो खुद सामने आएंगे और क्या स्टेटस है भाई वहां का, इसे लेकर वो बयान सामने रखेंगे। देखिए, त्वांग वो जिला है जहां पर अभी जमकर बर्फबारी हो रही है, और फिलहाल वहां पर अगर बात करें तो जिस तरीके से 9 दिसंबर को घटना हुई, और वहां जो सेना के स्थानीय सूत्र हैं वो इस बात को लेकर जानकारी भी दे रहे थे लगातार कि देखिए, घटना के बाद भारत के जो स्थानीय कमांडर हैं उन्होंने चीनी पक्ष के कमांडर के साथ एक फ्लैग मीटिंग भी की, और पहले से तय व्यवस्था के तहत, यानी कि जो 1993 और 1996 का जो शांति समझौता है उसके तहत स्थिरता कायम करने पर यह चर्चा हुई। लेकिन ठीक उसके बाद आज एक बहुत बड़ी बैठक हुई जिसमें सेना प्रमुख सीडीएस एनएसए अजीत डोभाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक बड़ी बैठक करते हैं, और बैठक में आके रणनीति क्या कुछ बनाई गई है उसको लेकर बातचीत, उसको लेकर बयान जो है वो दिया जाएगा।